ठीक है। देखिए ब्लूटूथ हमारा इसका ऑन हो गया है, ये देखो ये ब्लूटूथ आ गया इसका। एक बार चेक करेंगे हॉटस्पॉट, जो इसका हॉटस्पॉट नहीं खुल रहा था, एक बार नहीं खुल रहा था, देखिए यहाँ पर देखो हॉटस्पॉट खुल चुका है अपना, ब्लूटूथ दोनों काम कर गया है। तो आप भी इसी तरह से फोल्ड को बना सकते हैं। कब आपका फोल्ड पावर से है, कब आपका फोल्ड वाईफाई आईसी से है, कब आपका फोल्ड सीपीयू से। तो देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि फोल्ड को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस फोन में क्या था, वाईफाई वर्क नहीं कर रहा, देख सकते हैं वाईफाई हमारा काम कर गया और यहाँ पर हॉटस्पॉट चालू करने पर सेट हमारा क्या हो रहा था, रिस्टार्ट हो रहा था। देखिए अभी रिस्टार्ट होना बंद हो गया है। दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि सैमसंग का है, आपका है F23 5G। इसमें समस्या है कि इसके अंदर आपको वाईफाई ब्लूटूथ वर्क नहीं कर रहा, देखेंगे। देखिए यहां से हम लोग वाईफाई ऑन करते हैं, तो देखिए यहां से हमने इसका वाईफाई ऑन किया है, तो देखिए ये वाईफाई इसका ऑन नहीं हो रहा है। देखिए इसका टॉगल ऑन करते हैं तो ये यहां से ऑन नहीं हो रहा है, जबकि इसके अंदर जो हम यूज करते हैं हॉटस्पॉट, देखिए हॉटस्पॉट देखिए, तो देखिए हॉटस्पॉट हमने क्लिक किया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो हमारा हॉटस्पॉट है वो यहाँ पर देखिए ऑन दिखा रहा है, पर उसका सिंबल नहीं आ रहा है। ऑन दिखा रहा है पर उसका सिंबल नहीं आ रहा। दोस्तों ये हमारे फोन में जो हॉटस्पॉट और आपकी यहाँ तक कि ब्लूटूथ नहीं काम करता, समझ लेते हैं कि फॉल्ट कहाँ से आता है। बाकी इस टाइप के फॉल्ट हमने कई बार देखे हैं कि सीपी रोल करने से फॉल्ट सॉल्व हो जाता है। कई बार हमको वाईफाई ब्लूटूथ आईसी को रिवॉल्व करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो देखिए किस समय हमको आई चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और किस समय हमको सीपी रिवॉल्व करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्रिक दूंगा। इस ट्रिक से आप समझ जाएंगे कि मुझे इस टाइम इस आईसी को चेंज करना है जो आपकी वाईफाई आईसी है, या इस टाइम मुझे सीपीयू रिवॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम अगर आता है तो। ठीक है, देखें कंप्लीट वीडियो। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ ही फायदा होता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमको बहुत सारा टाइम लगता है। यदि आपको फॉल्ट में दिक्कत होता है या आप खुद को अपडेट करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। उसका जो फीस है वो केवल 6,000 है और इतनी कम फीस में बहुत अच्छी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों सर्वर खोलते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली इसमें वाईफाई ब्लूटूथ काम क्यों नहीं कर रहा। दोस्तों यदि आपके पास भी ऐसे फॉल्ट आते हैं तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से किसी भी फॉल्ट पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको फुल में समझाऊंगा कि आपको किस फॉल्ट को कैसे समझना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हैंडसेट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन बड़ा कर दिया हमने। एक बार देखिए फोन को ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लगा हुआ फोन का लगा हुआ पत्ता, तो उसे हटा लेंगे इससे कि हमारे फोन में नुकसान ना हो। तो देखिए ये हमने बोर्ड ओपन कर लिया है। तो देखिए बोर्ड देख सकते हैं कि बोर्ड एकदम क्वालिटी फर्स्ट क्लास है। देखो इसके अंदर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ। देखिए ऐसा कर लीजिए कि फर्स्ट टाइम ये बोर्ड ओपन हुआ है, देखिए। पर इसमें कस्टमर कहना है कि अचानक से ही इसमें वाईफाई काम करना बंद कर गया है और हॉटस्पॉट भी काम नहीं कर रहा है, जबकि ब्लूटूथ भी इसका ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए ये समस्या जितना भी हमने अभी तक 5G हैंडसेट में देखा है, ये समस्या बहुत ज्यादा आता है 5G हैंडसेट में। तो देखिए ये समस्या देखा है वो हमारा ज्यादातर आईसी से होता है। पर मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस टाइम आपको आईसी चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और किस टाइम आपको सीपी रिवॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो। जैसे आपने देखा होगा पोको X3 प्रो हुआ, पोको X2 हुआ, जिनमें वाईफाई का काम नहीं करता है, कैमरा वर्क नहीं करता, हमको सीपी रिवॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें आपको बताएंगे किस टाइम को सीपी रिवॉल्व करना है 5G हैंडसेट में और किस टाइम सीपीयू रिवॉल्व नहीं करेंगे और आईसी चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इससे अलग कर देते हैं, डिसेबल कर लेते हैं पहले फोन को। देखिए इसके अंदर 2 एंटीना के वायर है, इनको भी आराम से निकालिए, नहीं तो ये टूट भी सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये आपका यहाँ कैमरा लगा हुआ है, देखिए एक कैमरा यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है इसका, इसकी जैक को हम निकाल लेंगे। फ्रंट कैमरा ये रहा, ठीक है, इसे अलग कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम बोर्ड को निकालेंगे। देखिए बोर्ड को निकालने का तरीका, ठीक है, या ध्यान से निकालिए बोर्ड को, क्योंकि ये बोर्ड बहुत ज़्यादा नाजुक हो। देख लीजिए कहीं बोर्ड पर कहीं कोई पेच तो नहीं। देखिए यहाँ पर एक पेच है, ठीक है, इस पेच को पहले खोल लेंगे हम लोग। देखिए ये पेज खोल लिया, ठीक है। इसका हम कैमरे अलग कर देंगे। ये देखिए ये कैमरा यहाँ से था, ये कैमरा अलग कर देंगे और हम बोर्ड को निकाल लेंगे। बोर्ड अब निकल जाएगा आराम से। इसमें बोर्ड में कुछ काम नहीं हुआ है और यहाँ पर के 2 कैमरे वो भी अलग कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे आई स्कैनिंग, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर स्कैन करते हैं तो देखो यहाँ पर ऐसा देखते हैं कि यहाँ पर स्कैनिंग में, हाँ देखिए यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी इसमें कंपोनेंट टूटा हुआ नहीं है जिससे कि कोई दिक्कत आ सके। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे इसका, देखिए नेटवर्क सेक्शन हमारा यहाँ पर है, तो वही उसी जगह पर हमारा वाईफाई ब्लूटूथ आईसी होता है, जो कि हमने बोनस कमेंट में देखा हुआ कि इसका इस जाली के अंदर ही आईसी हमारा लगा हुआ है, जो कि इसका वाईफाई आईसी है। तो हम एक बार उसे कटिंग करते हैं और उस आईसी को देखते हैं नंबर क्या है आईसी का, ठीक है। तो देखिए आईसी ऐसा, देखिए अगर आपका कोई हॉटस्पॉट आपका हाफ ऑन हो रहा है, जैसे हाफ फ्लाइट मोड होता है इस तरह से ऑन हो रहा है, तो समझिए ये आईसी से भी हो सकता है, आईसी ड्राई होने से समस्या आ सकता है, और कभी कभी आईसी खराब होने से भी हो सकता है, और कभी कभी सीपीयू से भी समस्या आता है। तो देखेंगे इसमें सीपीयू को कब काम करना है, कब हमें आईसी के साथ काम करना है। तो कटिंग करते देखिए, ध्यान दीजिए कटिंग आपको बड़े ध्यान से करना है। कटिंग करने के पहले आप हल्का सा कटिंग कर लीजिए, यहाँ से काट लीजिए इसे। जो ये वाला आईसी इसका, इसमें देखो लिखा हुआ आपका, ठीक है, WCN3988, ये वाला जो आईसी है, इसी यही आईसी इसका ब्लूटूथ वाईफाई आईसी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आईसी को करेंगे चेंज। ओवरहीट हो जाती है कई कई बार, हमारा हॉटस्पॉट बहुत ज्यादा बैटरी को ड्रेन कर देता है, क्योंकि उस टाइम ये आईसी बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। तो कभी कभी ये आईसी शॉर्ट हो जाती है, तभी समस्या आती है। तो हम एक बार आईसी को चेंज करेंगे और देखते हैं कि आईसी चेंज करने पर प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो देखिए ये हमारा आईसी है, तो इस आईसी को हम निकालेंगे एक बार, और देखिए इसका नंबर आपका देख सकते हैं आप, नंबर इसका है 3988, ठीक है। तो हम इसे एक बार निकालेंगे। दोस्तों यदि आपके पास ये ऐसे फॉल्ट आते हैं, वाईफाई काम नहीं कर रहा, ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा, तो पहले आपका काम होगा, आपको देखना पड़ेगा किस कंडीशन पे है। अगर आपका हॉटस्पॉट ऑन करते टाइम सेट रिस्टार्ट हो जाता है तो शॉर्टिंग का केस 100% शॉर्टिंग केस है। रिस्टार्ट नहीं होता है, हाफ फ्लैट मोड आ रहा है, तब आप ऐसा कर सकते, मान लो अगर आपका हाफ हॉटस्पॉट मोड आ रहा है, तब आप आईसी को निकालिए। और देखिए ये हमारे बोर्ड कॉमन बोर्ड होते हैं, तो इसके लिए आप हीट ध्यान से लीजिए। हीट आप ले सकते हैं 240 और 340 लीजिए आप हीट यहाँ पर, आराम से निकालिए। तो यहाँ पर हमने हीट लिया 340, और यहाँ पर एयर लिया हमने 1.5, जिससे कि बोर्ड को कोई नुकसान ना हो, आराम से आईसी निकल जाएगा मेरा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने जो आईसी है वो निकाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने आईसी निकाल दिया, और हम यहाँ पर एक नया आईसी इंस्टॉल करेंगे। यदि आपके पास ये सेम नंबर, जैसे आपकी मान लीजिए अगर आपके पास वाईफाई वाला आईसी सेम नंबर नहीं है, और आप उसमें आपको एक नंबर कम ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। ज्यादातर वाईफाई ब्लूटूथ आईसी जितना भी अभी के 5G हैंडसेट में आ रहा है, उनमें सभी का सेम नंबर आता है, तो हम वहां पर इसके बिट का यूज करते हैं। देखिए पहले हम लगाते हैं अपना, जितने पॉइंट है सबको हम लोग थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे, डाउन कर लेंगे सबको। ये ध्यान दीजिए, इस टाइप की आईसी को आप डबल कर नहीं लगाएं। डबल कर लगाएंगे तो आपका काम तो हो जाएगा, ये जो आईसी आप डबल कर लगा देंगे तो काम हो जाएगा, पर ये जो हैंडसेट वो 2 से 4 दिन चलेगा, उसके बाद ये फिर रिटर्न आएगा। जैसे अगर आपका 4G है आईसी खराब हो गया है, तो नया ही लगाइए, ठीक है। अगर आप हीट करके दे देते हैं तो सेट ज्यादा दिन चलता नहीं, फिर रिटर्न आता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि उसकी जो अंदर का जो मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है, इसीलिए समस्या आता है। तो हम इसे क्लीन करेंगे। तो हम यहाँ पर इस टाइप का काट लेंगे बिट, देखिए इस टाइप का, और हम यहाँ पर हल्की सी हीट लेकर इसे साफ कर देंगे इसका बिट। तो इसे हटाने के लिए आप हीट ले लीजिए 300 का, और 300 पे आराम से ये निकल जाएगा आपका।
देखिए बिल्कुल प्यार से हो रहा है साफ आपका, आप भी इसी तरह से यूज कीजिए। और आप ध्यान दीजिए किसी कंपोनेंट टच ना हो। ये क्लीन करने के लिए हमने ये यूज किया है जो कॉटन है हमारा। इससे क्या है, जो भी गंदगी है वो पूरा पूरा साफ हो जाता है, क्लीन। देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, देख सकते हैं कि बिल्कुल झकास क्लीन हुआ। देखेंगे आप, देखो सुपर फाइन। और जो हमारा केमिकल है वो रिलीफ कंपनी का है, जिसका जो क्वालिटी है थिनर का देख सकते हैं कि वन टाइम में ये एकदम बोर्ड को क्लीन कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम नया आईसी इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कि आईसी लगाने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके बाद हमको क्या सप्लाई चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सीपी रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारी कई बार पावर से भी आ जाता है। आपका WCN और 3980, मतलब कि इसमें आपका 8 अंक कम है, क्योंकि इसमें आपका 88 है। देखिए इसका जो नंबर है वो है कि 88 है आपका, तो इसका जो नंबर है वो 88 है और इसका नंबर आपका 80 है। तो एक बार लगा के देखते हैं कि हमारा आईसी काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम आईसी निकाल देते हैं, जो कि हमारा रेडमी का नोट 7 प्रो है। ठीक है, यहाँ से अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ज्यादातर हमारा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। 5G सेट में ज्यादातर हम देखा है कि इन आईसी को चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर हमको सीपी रोल करना पड़ेगा। और सीपी रोल करने से पहले एक बार हम पावर आईसी की कुछ लाइनों को चेक करेंगे, उसके बाद चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम आईसी को निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आईसी हमने निकाल लिया। एक बार आईसी को रिवॉल्व करेंगे। बाकी देख सकते हैं कि इसकी जो बॉल है वो लगभग सब सही है, बॉल हमारा कोई दिक्कत नहीं है। टीवी को साफ कर लेते हैं हम लोग और रिवॉल्व करेंगे आईसी को। आ रहा है हमारा हॉल के अंदर। बाकी ज्यादा सारा बॉल सही है हमारा। एक बार फिर भी हम हल्का सा कर लेंगे। ठीक है, एक बार साफ कर लेंगे इसे। और हम हीट लेंगे 240 और इसे रिवॉल्व कर लेंगे। आईसी बॉल हो गया फर्स्ट क्लास। ठीक, निकालते हैं। ये थोड़ा बोर्ड ठंडा होने दीजिए, अगर आपने ऐसे निकाला तो बॉल खराब भी हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। ठंडा होने पर निकालिया करें हमेशा। ये लीजिए, आपका आईसी आ चुका है। ठीक है, एक बार इसे हटा देंगे यहाँ से। अब देखिए ये, इसमें हमारा कोई भी एक्स्ट्रा बॉल नहीं बना है, सारी बॉल क्लियर है। एक बार थोड़ा साफ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा पेस्ट लगाएंगे। ठीक, आईसी बॉल हो गया। अब लगाएंगे एक बार। देखिए इसके पिनआउट सेम होते हैं, जैसे देख सकते हैं आप। इस साइज में देखो, आप देखेंगे तो इस साइज में आपका एक यहाँ से पॉइंट छूटा हुआ है। ठीक है, और देखेंगे नोच जहाँ पर लगा रहा है इसी को, देखिए यहाँ भी पॉइंट छूटा हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों में से एक पॉइंट छूटा, इसका मतलब है कि दोनों के जो पेड वैल्यू है वो सेम है। पेड दोनों के सेम है, इसका मतलब है कि आईसी इसमें लग सकता है और काम भी कर सकता है। ठीक है, बाकी दोनों का हमने देखा डेटा शीट, दोनों डेटा शीट सेम है। तो हम यहाँ पर आईसी को एक बार लगाएंगे।
थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। क्लीन हो गया है, ठीक है। एक बार आईसीयू लगाएंगे। आईसीयू लगाने के लिए हीट लेंगे हम 330, इस पर आईसी आराम से हमारा लग जाएगा। ये पेस्ट कम से कम लीजिए आप। पेस्ट अगर ज़्यादा लेते हैं तो मान लीजिए आपका आईसी नहीं लगेगा प्रॉपर। ये पेस्ट यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो आप साफ कर लीजिए उस पेस्ट को और यहाँ पर आईसी को बिठाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आईसी बिठाया है। एक बार देखिए, ध्यान से दीजिए, आईसी के नीचे कुछ कचरा ना हो, ये भी ध्यान दीजिए आप। और देखिए ये, ठीक है, आईसी हमारा देखो बैठ चुका है। अब हीट लेंगे। तो हीट लेंगे यहाँ पर अपना 330 ले रहे हैं क्योंकि हमको आईसी ओनली बिठाना है, इसीलिए, क्योंकि रिवॉल्व आईसी ऑलरेडी हमने किया हुआ है इसीलिए। और आप कंटिन्यू हीट लगाएंगे जब तक आपका आईसी चारों लंग से पेस्ट बाहर ना निकले, तब तक आपको इसे हटाना नहीं है। देखिए पेस्ट बाहर आ गया, मतलब कि आईसी हमारा गर्म हो गया। एक बार आईसी हिला के देखते हैं। देखिए आईसी हिल गया हमारा। एक बार इधर से ला के साइड से देखिए, मतलब है कि आईसी हमारा लग गया, ठीक है। और यहाँ पर हम केवल दो रीडिंग चेक करेंगे। इस आईसी में डेटा शीट के हिसाब से केवल दो रीडिंग चेक करना। दो रीडिंग अगर हमारा सही आता है, 400 प्लस आता है तो समझिए तो एक रीडिंग चेक करेंगे हम यहाँ पर। देखिए ये रीडिंग आ रहा है हमारा, ठीक, ये भी रीडिंग ओके है। और सेकंड रीडिंग हम चेक करेंगे इस जगह पर, देखिए, ठीक है। दो रीडिंग क्लियर है, इसका मतलब है कि ये फॉल्ट इसी आईसी से है। अगर यहाँ पर हमारा रीडिंग अगर हाई आता है तो समझिए फिर आपको सीपी रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और हम चेक करेंगे कि हमारा ये फॉल्ट सॉल्व हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो बोर्ड ठंडा हो गया है। हम एक बार लगाएंगे बोर्ड में और चेक करते हैं कि हमारा वाईफाई ब्लूटूथ जो काम नहीं कर रहा था वो हमारा काम अभी करता है कि नहीं। यहाँ पर इसका पैटर्न हमने खोल दिया और अभी को चेक करेंगे इसका ब्लूटूथ। तो देखिए ब्लूटूथ इसका आ गया है, ठीक है। देखिए ब्लूटूथ हमारा इसका ऑन हो गया है। ये देखो ये ब्लूटूथ आ गया इसका। एक बार चेक करेंगे हॉटस्पॉट, जो इसका हॉटस्पॉट नहीं खुल रहा था, एक बार ब्लूटूथ बंद कर देंगे हम लोग। ब्लू बंद हो रहा है, हॉटस्पॉट नहीं खुल रहा था। देखिए यहाँ पर देखो हॉटस्पॉट खुल चुका है अपना। देखिए यहाँ पर हमारा हॉटस्पॉट भी आ गया है, ठीक है। और जो हमारा ब्लूटूथ था वो भी देखो हमारा ब्लूटूथ काम कर रहा है, देखिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और यदि आपको और नॉलेज चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फीस है केवल 6000 है। इतनी कम फीस आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।